Okay, good morning students. We have to reach on the page number 109, conservation of forest and wildlife. हम लोगों को वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए. लीगल मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिकॉज आपको पता है कि हमारे जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं हमारे लिए, और इसको बचाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए. सेवरल मेजर्स हैव द टेकन द कंजर्व आवर फॉरेस्ट विच वुड अल्टरनेटली हेल्प टू माइग्रेट द एनवायरमेंटल कास्ट वी आर हेल्पिंग टूवर्ड्स. बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम जो फॉरेस्ट को बचा सकते हैं ख़त्म होने से, और उसके लिए हमारी सरकार ने सच द कम्युनिस्ट मेजर इन द इंक्लूड द इम्प्लीमेशन ऑफ सेवरल इन्वायरमेंटल लॉज. इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, पर्टिकुलरली दोज कंटेनिंग द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, जो कि ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए थे. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में बना. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 were hinted conservation of the measure that taken per independence of India had sought to conserve the forest. इसकी वजह से इंडिया के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 और इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जो बना, इनिशियल कंजर्वेशन के लिए इंडिया साउट द कंजर्व द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ. इसमें इंडिया में पाए जाने वाले सभी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए जो है उसकी प्रिवेंशन के लिए बनाए गए ये कानून. फॉरेस्ट ऑफिसर वर अपॉइंटेड फॉर द इन्फोर्स ऑफ द लॉज. इस लॉ के अनुसार बहुत सारे ऑफिसर जो है वो इसमें अपॉइंटेड किए गए ताकि जंगलों को काटा न जा सके और जानवरों को नहीं मारा जाए. इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना. इंटेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, इंक्लूड द मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और वर्ल्ड, जिसमें इंक्लूड थे ये सभी जानवर. इट सीक द कर्ब पोचिंग, हद से ज़्यादा जो है शिकारी जो शिकार करते थे उसको रोकने के लिए ये वाइल्ड लाइफ को ये कानून बनाए गए. 1972 पर द टर्निंग द पॉइंट ऑफ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेवरल एरियाज, अलग अलग एरियाज़ में इसको लागू भी किया गया. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, एक्सपेक्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से लगा करके द लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग को रोकने के लिए जो है गवर्नमेंट, इंडिया के स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इस प्रकार के कंजर्वेशन किए, एक्ट लगाया 1980, और पूरे भारत में इसको जो है लागू किया गया. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के इसको कानून को लागू किया, और इससे वाइल्ड लाइफ को बचाने की बहुत सारी मुहिम है. द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रीजन फॉरेस्ट ऑपरेट्स 2006 में ये बना, और रेगुलेटिंग एक्ट विद द लॉस ऑफ सिचुएशन ऑफ ट्राइब्स, कि आप जंगली जानवरों के साथ साथ जो ट्रिब्यूट्स लोग होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उन्हें भी वहाँ से नहीं निकाल सकते, वो उनका घर है, उस जंगल से नहीं हटा सकते हैं. और ये जो है 2006 में एक एक्ट बना, रेगुलेटिंग फॉरेस्टिंग रीचिंग एक्ट. प्रोटेक्टेड एरियाज़. अब प्रोटेक्टेड एरियाज़, कुछ ऐसे एरिया बनाए गए जहाँ पर कुछ विशेष जातियों के जानवर रखे गए और उनको जो है कोई मार नहीं सकता था, उनको वहाँ बचाने के लिए वहाँ रखा गया. प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड. ओके, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर टू कंजर्व द फॉरेस्ट ऑफ देयर वाइल्ड लाइफ. उनके जंगल और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एरियाज़ बनाए गए. दीज एरियाज़ इंक्लूड द बायोस्फीयर रिसोर्सेज, में बायोस्फीयर रिसोर्सेज बनाए गए, नेशनल पार्क्स बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई. दीज प्रोटेक्ट द एरियाज़ हैव द डिफरेंट जोन, अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग तरह के जानवरों को और पेड़ पौधों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए इनको लगाया गया. इवन द टूरिज़्म इज़ द स्ट्रिक्टली प्रोविज्ड इन सम ऑफ दिस जोन, और इस जोन में जो उन जानवरों को रखा गया. बायोस्फीयर रिसोर्सेज, नंबर 1 होता है बायोस्फीयर रिसोर्सेज. क्या होते हैं? टू हेल्प
कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कंजर्व देयर फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सारे देश संसार के सारे देश में अपने अपने फॉरेस्ट को, अपनी अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB प्रोग्राम वाज द इंटेंडेड एंड लॉन्च्ड बाय द यूनेस्को इन 1971 में सबसे पहले लॉन्च किया गया। द की ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम अचीव द सोशल इकोनॉमिकल इम्प्रूवमेंट था, जिससे बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डिवर्सिटी दोनों जो है बचाई जा सके, चाहे वो किसी भी देश की हो। एज अ पार्ट ऑफ MAB प्रोग्राम द बायोस्फीयर रिसोर्सेज वर एमाउंट एस्टेब्लिश बाय द वेरियस कंट्रीज। बहुत सारे देशों के द्वारा जो बायोस्फीयर रिसोर्सेज, ये बायोस्फीयर रिसोर्सेज होता क्या है, एक एरिया होता है दैट कवर्स द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसमें स्थलीय और जलीय जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसको जो है कवर किया जाता है। एंड प्रैक्टिस आर इम्प्लेंटेड द सेम टाइम ऑफ प्रमोटिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और उसी समय उसको बचाने की मुहिम की जाती है। उसी स्थान पर, कहीं और नहीं ले जाया जाता है, उसी जगह पर उसको रख करके और उसकी जाति को बचाया जाता है। इसको बायोस्फीयर रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। इट इज अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन चाहिए दैट लैंड, वाटर और बायोडाइवर्सिटी को जो है डिमोल्ड होने से बचा सके। बायोस्फीयर रिसोर्सेज आल्सो सीक द कंजर्व रेयर प्लांट स्पीसीज। इसमें ऐसे पौधों को और ऐसी स्पीसीज़ को रखा गया है जो बहुत ही रेयर हैं, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। विच इंक्लूड द मेडिसिनल प्लांट, जिनमें से कुछ बहुत ही औषधीय पौधे हैं जिनकी खेती जो केवल जंगलों में पाए जाते हैं। एंशिएंट एरियाज डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कुछ ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो कुछ एरिया में पाए जाते हैं। ऑल्सो इंडिजिनस ह्यूमन्स पॉपुलेशन, और ऐसी जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है जो कि जंगलों में रहती है। ये बायोस्फीयर रिसोर्सेज में भी इंक्लूड द नेशनल पार्क्स, इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सम्मिलित हैं। These protected areas may be have the site of educational and the recreational activities, वो भी इसमें सम्मिलित है। बायोस्फीयर रिसोर्सेज डिवाइडेड इन 3 एरियाज, 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। इट कंसिस्ट द कोर एरियाज, बफर जोन्स एंड ट्रेडिशनल एरियाज। कोर एरियाज वो कहलाते हैं जहाँ नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कोई नहीं होती है। बफर जोन्स वो होती हैं जहाँ पर कुछ ह्यूमंस पाए जाते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं, मैमल्स भी पाए जाते हैं, मिनिमम अमाउंट में पाए जाते हैं। और ट्रेडिशनल एरिया वो होती है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो है गांव हैं एक्टिविटीज़ के लिए, और सारी ह्यूमंस की जो है पीपल्स लोग रहते हैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरीके से 3 जोन में इनको बांटा गया है। बायोस्फीयर रिसोर्सेज इंडिया में प्रोटेक्टेड द यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेशनल ऑफ बायोस्फीयर रिसोर्स नीलगिरी, गुल्फ, मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, सिम्पलीपाल और पचमढ़ी, नोरकर और अर्चन कुमार, अमरकंटक, ये जो है इतने आपको दिए गए हैं ये आपके बुक में, ये बायोस्फीयर रिसोर्सेज हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिसोर्सेज के बारे में बताया है विस्तार से। नीलगिरी बायोस्फीयर रिसोर्स जो है वो एस्टेब्लिश इन 1986 में बना था। ये MBA का प्रोग्राम था, MAB का। दिस इज़ फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिसोर्स था। इट कवर द वेस्टर्न घाट नीलगिरी रेंज विद द इंक्लूड ऑफ स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये इसमें वेस्टर्न घाट की तरफ से सम्मिलित हैं। Some of the protected areas covers are Vanian Wildlife Sanctuary, Silent Valley National Park, Bandipur National Park, Nagrol National Park and Madumalai Wildlife Sanctuary. Flora of Nilgiri Biosphere Resources range from dry scrub grasslands, evergreen forests, swamps. There are about the 330 plant species. इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिसोर्सेज में जो फ्लोरा है, जो पौधों की जनजाति है, उसमें बहुत सारे तरह के घास के मैदान हैं, सदाबहार जंगल हैं, स्वाम्प्स हैं, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 132 एकेडमिक
उसमें पाई जाती हैं फर्न और औषधि की शर्ब्स की प्रजातियाँ। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही रखते हैं, आगे फिर आगे पढ़ेंगे।